आप देखिए कि अच्छा, अच्छे का ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट क्या हुआ? बुरा। अच्छे में बुरा यानी अच्छे लोगों में बुरा व्यक्ति, और बुरा बुरे में अच्छा यानी बुरे लोगों में अच्छा व्यक्ति। श्री राम की फैमिली में ककई माता थी, तो वो क्या था? अच्छी फैमिली में बुरी सोच वाली, और बुरे में अच्छा, जैसे रावण की फैमिली में विभीषण, एक अच्छा व्यक्ति। अब देखिए आस्तिक का टोटली ऑपोजिट क्या हुआ? नास्तिक। मतलब आस्तिक वो जो अंदर से बाहर से आस्तिक ही हो, और नास्तिक जो अंदर बाहर से नास्तिक हो। अब देखिए आगे इसकी कैटेगरी कैसे बनती चली जाती है? आस्तिक, आस्तिक में नास्तिक यानी दिखावे का आस्तिक, पर अंदर से नास्तिक। अब नास्तिक, नास्तिक में आस्तिक यानी बाहर से नास्तिक दिखेगा पर अंदर से सच्चा आस्तिक होगा। अब देखिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम, अध्यात्म। अध्यात्म में आध्यात्मिक आस्तिक, और इसका अध्यात्म वर्ड एक ही है, उसमें आस्तिक भी है और उसमें नास्तिक भी है, पर जो आध्यात्मिक में नास्तिक हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। देखो हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आपको अभी पता चल जाएगा। अब देखिए ये व्यक्ति है जिसका मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, अच्छी नॉलेज देता है, पर मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई बैर है। ज्यादातर बीमारियां खाने के ना पचने से होती है, और अगर आप खाने को पचाना चाहते हो तो उसमें आपकी नाक मदद कर सकती है। कैसे? क्या आप जानते हैं कि हमारी दाहिनी नाक सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, जो आपके पाचन को बढ़ाती है और आपके शरीर के मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाती है, अगर आपकी सूर्य नाड़ी से सांस अंदर बाहर आ जा रही हो, यानी कि आपका दाहिना नाक चल रहा हो। और यदि आपका दाहिना नाक बंद पड़ा है तो आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसे बाएं बगल में इस तरह से 1 मिनट तक भींच के रखें। आपका दाहिना नाक चलना शुरू हो जाएगा, इससे आपका दाहिना नाक खुलेगा और पाचन में आसानी होगी। इसके अलावा सूर्य नाड़ी को सक्रिय करने का एक और आसान तरीका है, आप अपने बाईं ओर लेट जाएं। ये आपके दाहिने नाक को सक्रिय करने में भी आपकी मदद करती है। अगले 3 से 4 मिनट में आपका दाहिना नाक चलना शुरू हो जाएगा। अगली बार जब भोजन करें तो सुनिश्चित करें कि आपका दाहिना नाक चल रहा है, जिससे पाचन प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों आपने इस व्यक्ति को सुना, आपने समझा होगा ये सर्वोदय शास्त्र की बात कर रहा है। अब देखिए इसने क्या कहा कि पाचन के लिए तो हमारी जो दाई नाक है वो चलनी जरूरी है, अगर वो नहीं चल रही तो आप उसको कुछ क्रिया द्वारा चला भी सकते हैं। आपने यहाँ तक सुना, पर अब इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। वो कैसे? जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे हर बंदे की बॉडी अलग अलग बनी होती है। अब ये क्या है, मैं इस पर्सन को आध्यात्मिक में तो है, आध्यात्मिक बातें भी करता है ये व्यक्ति, पर एक्चुअल में आध्यात्मिक नास्तिक है ये। क्यों? क्योंकि अपना ज्ञान नहीं है, कॉपी कैट है। अब देखिए हर बंदे की बॉडी अलग अलग बनी होती है और बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है, और जैसा व्यक्ति होता है कि जो उसको चाहिए तो उसकी सांसें वैसे ही चल रही होती हैं।